हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज देखेंगे टॉप सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फुल प्रैक्टिस सेट 65 क्वेश्चन का देखेंगे और आप देखिए आप कितने सही कर पाते हैं। और क्योंकि ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में सही बताना है आपको। ये कथन क्या कह रहा है? पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। ठीक है फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था जो है वो लोकतंत्र की वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। कथन व कारण दोनों सत्य हैं। केवल कथन सत्य है, केवल कारण सत्य है। कथन व कारण दोनों सत्य हैं। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, इसका ए सही है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, यानी कि दोनों सत्य हैं कि पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र को वास्तविक धरातल पर लाने की प्रथम पाठशाला है। इसमें समाज के सभी नागरिक प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता निभाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक व क्रांतिकारी है। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किसका? बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिए, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। यहाँ पर ना कई बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी पे भी जा सकते हैं, मगर जिसको डायरेक्ट याद होगा वो सही करके आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है? बताइए फ्रेंड्स, जो पंचायती राज व्यवस्था की सफलता में रुकावटों का कारण क्या है? अशिक्षा व ग्रामीण निर्धनता, दलगत राजनीति, संस्थाओं में आर्थिक स्रोत की कमी, या उपयुक्त सभी? तो आपको याद रखना है उपयुक्त सभी। ये आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। वह तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किससे संबंधित है? रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस? बताइए फ्रेंड्स, ये कथन महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सिंपल है और आप याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 243 का के तहत, अनुच्छेद 243 खा के तहत, अनुच्छेद 243 गा के तहत? बताइए फ्रेंड्स, किसके तहत पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है अनुच्छेद 243 खा के तहत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में सही बताना है आपको। पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके एवं चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपना योगदान देती है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, या उपयुक्त दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं सही है? तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, पंचायती राज व्यवस्था सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय, समानता, वास्तविक लोकतंत्र की भावना को स्थापित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। पंचायती राज व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में मतदान करके सक्रिय रूप से अपना योगदान देती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, इसमें दोनों सही हैं। इसका ऑप्शन सी सही है। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है कि लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में शासन को, आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ग्राम पंचायत से कंफ्यूज मत होना, पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज व्यवस्था द्वारा। याद रखिएगा कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को, आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य पंचायती राज व्यवस्था द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है। कैसी संस्था है? प्राथमिक संस्था है। त्रिस्तरीय प्रणाली है। सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है। सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको ये बताना है, इसकी विशेषता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसका आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में किन चुनौतियों के कारण विकास योजनाएं ग्रामीण तक नहीं पहुंच पाती हैं? बताइए फ्रेंड्स। योग्य प्रशासकों व विशेषज्ञों के अभाव के कारण,
सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता, या उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है उपयुक्त में से सभी। पंचायती राज प्रणाली के क्रियान्वयन में, ठीक है, विकास योजनाएं ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि योग्य प्रशासकों व विशेषों के अभाव के कारण, सही व विश्वसनीय तथ्यों की कमी के कारण, विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक साथ किन किन पदों को धारण कर सकता है। बताइए फ्रेंड्स। ग्राम पंचायत का प्रधान व न्याय पंचायत का पंच, एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य, ग्राम पंचायत का सदस्य व न्याय पंचायत का पंच। बताइए फ्रेंड्स, या इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ना कोई एक ही पद धारण किया जा सकता है, एक साथ एक से अधिक पद धारण नहीं किए जा सकते। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा। बताइए फ्रेंड्स, पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण कब तक दिया जाएगा? 2050 तक, 2025 तक, या 2040 तक, या कोई भी सीमा समय निर्धारण नहीं है। बताइए फ्रेंड्स। तो आप याद रखिएगा, कोई भी समय सीमा निर्धारण नहीं है। वर्तमान समय में सामान्यतः महिलाओं को 1/3 स्थान आरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूची 1 सूची 2 से मिलान करिए। करते हैं दोस्तों मिलान। देखिए, आंध्र प्रदेश में तालुका पंचायत है क्या? असम में पंचायत समिति है? महाराष्ट्र में आंचलिक पंचायत है? या गुजरात में मंडल परिषद है? बताइए फ्रेंड्स, इसमें सही आपको मिलान करना है। तो फ्रेंड्स आपको मालूम होगा, आंध्र प्रदेश को मिलाइए मंडल परिषद से। किससे? मंडल परिषद से मिलाइए। असम को दोस्तों मिलाना है आपको आंचलिक पंचायत से। किससे? आंचलिक पंचायत से मिलाइए असम को। असम को मिलाइए आंचलिक पंचायत से। और महाराष्ट्र को आपको मालूम होगा कि महाराष्ट्र को पंचायत समिति से मिलाना है आपको, तो महाराष्ट्र को पंचायत समिति से मिला दीजिए। और गुजरात को तालुका पंचायत से, गुजरात को तालुका पंचायत से। ठीक है फ्रेंड्स, इनको याद रखिए। इसका आंसर फ्रेंड्स बी है। आपको फ्रेंड्स ये याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में मंडल परिषद है। असम में अगर पूछा जाए तो बताना फ्रेंड्स, असम में आंचलिक पंचायत है, और महाराष्ट्र में पंचायत समिति है, गुजरात में तालुका पंचायत है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ना डिफरेंट स्टेट में अलग अलग जो नाम होते हैं उनको आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? बताइए फ्रेंड्स। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को, माध्यमिक वर्ग को, पुरुष वर्ग को, कृषक वर्ग को? बताइए फ्रेंड्स, किस वर्ग को? तो आपको याद रखना है दोस्तों, महिला वर्ग को। ठीक है, और महिलाओं को पंचायत में आरक्षण 1/3 दिया गया, ये भी आपको मालूम है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये कथन किसका है? बताइए फ्रेंड्स। स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, ये कथन किसका है? ये किसने कहा है? हिक्स ने कहा, गिलक्राइस्ट ने कहा, या लास्की ने कहा, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स। तो आप याद रखिएगा, लास्की का कहना है कि स्थानीय स्वशासनिक संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। कैसी है? किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। स्थानीय संस्थाएं अधनिष्ठ संस्थाएं हैं। स्थानीय जो संस्थाएं हैं ना, वो अधनिष्ठ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। बताइए फ्रेंड्स, ये कथन किसका है? लास्की का है, रॉबसन का है, या गिलक्राइस्ट का है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फ्रेंड्स, किसका है? तो आपको याद रखना है, ये गिलक्राइस्ट का कथन है। किसका कथन है? गिलक्राइस्ट का कथन है। गिलक्राइस्ट जी क्या कहते हैं? गिलक्राइस्ट कहते हैं कि स्थानीय संस्थाएं अधनिष्ठ संस्थाएं हैं, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में इनको कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? आपको बताना है, नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 2 लाख पर, 1.5 लाख पर, या 3 लाख से अधिक पर, या 1 लाख पर? बताइए फ्रेंड्स, कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना, 3 लाख या इससे अधिक जनसंख्या पर क्या किया जाता है? नगर पालिकाओं में वार्ड समितियों का गठन किया जाता है।
इससे पहले ना हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक भी करिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों का अनिवार्य बनाया गया? बताइए फ्रेंड्स, किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? देखिए, ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था। आपको 4 नंबर देखना है कि 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता है। आपको सही उत्तर का चयन करना है। बताइए फ्रेंड्स, केवल एक सही है या केवल 1, 2, 3 सही है या 2, 4 सही है या सभी सही हैं? तो फ्रेंड्स आप याद रखिए, सभी सही हैं। ये क्यों? क्योंकि ग्राम सभा का गठन ये भी अनिवार्य है फ्रेंड्स, ठीक है। पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्यक्ष चुनाव ये भी अनिवार्य है, पंचायतों की बात की जा रही है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी सही है। महिलाओं को कम से कम 1/3 भाग आरक्षण देने की व्यवस्था बिल्कुल सही है। 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर डी हो गया। अब आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? बताइए फ्रेंड्स, इसके नीचे पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। 25 लाख, 20 लाख, 35 लाख या 30 लाख? तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 20 लाख। कितना फ्रेंड्स? 20 लाख। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें 20 लाख से कम जनसंख्या पर गठित नहीं की जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको गलत का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ में छावनी परिषद है, कानपुर में नगर निगम, गाजियाबाद में नगर पालिका परिषद, काकोरी में नगर पंचायत। बताइए फ्रेंड्स, इसमें ना आपको गलत कथन बताना है, गलत कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका सी गलत है, यानी गाजियाबाद में दोस्तों नगर निगम है, ना कि नगर पालिका परिषद बताई जा रही स्थानीय निकाय के संबंध में, यानी कि ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? नगर निगम होना चाहिए था। ठीक है, लखनऊ में छावनी परिषद है, एकदम सही है। कानपुर में नगर निगम है, ये भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, और गाजियाबाद में नगर निगम है और काकोरी में नगर पंचायत है। ठीक है फ्रेंड्स, लखनऊ में नगर निगम भी है और छावनी परिषद भी है। ठीक है, इनको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अब 14वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान, 14वें वित्त आयोग के अनुसार मूल अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, बेसिक ग्रांट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए, राजस्व में सुधार के लिए, लेखा परीक्षण के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स अगर आपसे बोले जाए मूल अनुदान का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए और आप बताना कि मूलभूत नागरिक सेवाओं की स्थिति में सुधार के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया ए सही। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की थी? 3 शर्तें निर्धारित की थी या 6 शर्तें निर्धारित की थी, 9 या 7? बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ग्रामीण स्थानीय निकाय की बात की जाए तो 6 शर्तें बताना। अगर यहीं पे दोस्तों शहरी निकाय की अगर पूछा जाता है तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 9 शर्तें हैं। कितनी? 9 शर्तें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 13वें वित्त आयोग ने प्रदर्शन अनुदान का उपयोग करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों के लिए कितनी शर्तें निर्धारित की? अभी हमने आपको बताया 9 शर्तें, तो शहरी के लिए आपको 9 शर्तें याद रखना है और ग्रामीण के लिए 6 शर्तें याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि सर्वप्रथम आपसे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम इस पे ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम निम्न में से किस वित्त आयोग ने यह निर्देश दिया था कि राज्य सरकार को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदान के उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए? बताइए फ्रेंड्स, 10वें वित्त आयोग में, 11वें में, 12वें में या 13वें में? तो फ्रेंड्स ना यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम ही क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। तो आपको याद होना चाहिए 10वें वित्त आयोग में। किसमें? 10वें वित्त आयोग में क्या था? 10वें वित्त आयोग में वित्त आयोग ने ये निर्देश दिए थे कि राज्य सरकार को उपयुक्त योजनाएं बनानी चाहिए और अनुदान के लिए उपयोग के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% है? बताइए फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की भागीदारी 100% है। राज्यों में,
पूर्वोत्तर के राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या केंद्र शासित प्रदेशों में? बताइए फ्रेंड्स, या केंद्र शासित प्रदेशों में? किसमें? केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सर्वप्रथम किस वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा परीक्षा मुद्दों को उजागर किया था? बताइए फ्रेंड्स, 10वें में, 11वें में, 12वें में, 13वें में? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 11वें में। किसमें? 11वें में। 11वें में सर्वप्रथम वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए लेखा परीक्षा मुद्दों को उजागर किया था। ये फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित केंद्रीय कार्यक्रम है? बताइए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में, और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सभी सही है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी केंद्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि बेसिक ग्रांट निम्नलिखित में से किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? कौन सा ग्रांट? बेसिक ग्रांट किस सेवा के लिए जारी किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, जलापूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, या मल और ठोस अवशिष्ट प्रबंध के लिए, या उपर्युक्त सभी? बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा उपर्युक्त सभी। बेसिक ग्रांट जलापूर्ति के लिए, स्वच्छता के लिए, मल और ठोस अपशिष्ट प्रबंध के लिए, ठीक है, ये सभी के लिए जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि जिसकी पंचायत भवन व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करनी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ग्राम प्रधान होता है, पंचायत सचिव होता है, सहायक विकास अधिकारी, या लेखपाल होता है? तो फ्रेंड्स लेखपाल को यहाँ से गायब करिएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना, पंचायत सचिव। पंचायत सचिव, पंचायत सचिव की ये जिम्मेदारी होती है कि पंचायतों को प्राप्त होने वाली धनराशि पंचायत भवन व स्कूलों में सूचना प्रकाशित करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सरल और सिंपल है। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम कब पारित हुआ था? बताइए फ्रेंड्स, बस आपको याद होगा तो सरल है, नहीं तो फिर कठिन है। 1950 में, 1953 में, 1959 में, 1962 में? बताइए फ्रेंड्स कब पारित हुआ था? तो आप याद रखिएगा 1959 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1959 याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1959 में पारित किया गया था, 1959 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है कि पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2004 में? बताइए फ्रेंड्स कब बनाया गया था? तो आपको याद रखना है 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम 1959 में आया था, वहीं पंचायती राज मंत्रालय 2004 में बनाया गया था। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है ग्राम पंचायत के लिए मॉडर्न नागरिक चार्टर में व्यापार लाइसेंस जारी कराने के लिए कितनी समय सीमा संभावित है? बताइए फ्रेंड्स, 21 दिन, 18 दिन, 3 दिन, 7 दिन? तो फ्रेंड्स याद रखना 3 दिन। कितने? 3 दिन। क्वेश्चन देखिए, नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए आवासीय तथा वाणिज्यिक निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? बताइए फ्रेंड्स, 30 दिन, 45 दिन, 15 दिन, 60 दिन? तो यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखना है आपको 15 दिन। कितने? 15 दिन। आपको बताना सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? बताइए फ्रेंड्स, सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा, या उपर्युक्त सभी? फ्रेंड्स क्वेश्चन ना सरल बनेंगे और इसी टाइप के क्वेश्चन सरल सरल आएंगे। बस ये है कि आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन पढ़ोगे, और थ्योरी तो आपने पढ़ी रखी है, अब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। सेवा मानकों के तहत जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है सेवा का नाम, सेवा का विवरण, सेवा प्रदान करने की समय सीमा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत सहायक के रूम में किसे नियुक्त किया जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, पंचायत सहायक के रूम में किसे नियुक्त किया जा सकता है? ग्राम प्रधान के किसी संबंधी को, पंचायत सचिव के किसी संबंधी को, उप प्रधान के संबंधी को, या उपर्युक्त में से किसी को नहीं? बताइए फ्रेंड्स, आप बनोगे पंचायत सचिव, क्या फ्रेंड्स अपने संबंधी को पंचायत सहायक के रूम में नियुक्त कराएंगे, या प्रधान के किसी संबंधी को, या फ्रेंड्स उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स हम कहना चाहेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति जो
संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य पंचायत सचिव का संबंधी है उसे पंचायत सहायक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता है फ्रेंड्स, ये आप लगने के बाद देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा में योजना लाभार्थी का विवरण संबंधी ऑनलाइन एंट्री कौन करता है? बताइए फ्रेंड्स। ग्राम सेवक करता है, ग्राम प्रधान करता है, या बीडीसी करता है, खंड विकास समिति सदस्य करती है, या फ्रेंड्स पंचायत सहायक करता है? फ्रेंड्स याद रखिएगा, पंचायत सहायक करता है। ऑनलाइन डेटा एंट्री का काम कौन करता है? पंचायत सहायक करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पंचायत सहायक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आ गया, पंचायत सहायक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पंचायत सचिव के नाम से, ग्राम सेवक के नाम से, ग्राम पंचायत अधिकारी के नाम से, या अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से। ठीक है। पंचायत सहायक की नियुक्ति हेतु सूचना प्रसारित की जाएगी। बताइए फ्रेंड्स, पंचायत सहायक की नियुक्ति करनी है, उसके लिए सूचना प्रसारित की जाएगी। ग्राम सभा में डूंगी पिटवाकर ग्राम प्रधान द्वारा मुनादी कार्रवाई की जाएगी। बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर प्रकाशित करके, या उपर्युक्त दोनों विधियों से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, उपर्युक्त दोनों विधियों से। कैसे कैसे? ग्राम सभा में डूंगी पिटवा कर, ठीक है, ग्राम प्रधान द्वारा मुनादी कार्रवाई की जाएगी, ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर प्रकाशित करा के, ठीक है, ग्राम पंचायत की नियुक्ति हेतु सूचना प्रसारित की जाती है। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत को प्रशासनिक समिति द्वारा किसे प्रेषित किया जाएगा? बताइए फ्रेंड्स। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, लेखपाल को, या उप जिलाधिकारी को? जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी को पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा प्रेषित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्न में से सही सम्मिलित है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के ना क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पुरानी योजना इसी तरह से आपसे पूछी जाएंगी, 1 में 4। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना कब आई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रय बीमा योजना, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना? बताइए फ्रेंड्स, इसमें ना सही सम्मिलित कौन सा है? राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना ये नवंबर 2005 में आई थी, और फ्रेंड्स नवंबर 2009 में बताई जा रही है, यानी कि ये तो गलत हो गया। नवंबर 2005 याद रखिएगा। कौन सी? राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये कब आया था? ये आया था 12 अप्रैल 2005 को। कब आया था? 12 अप्रैल 2005 को, यानी कि ये तो सही है, आपका आंसर यही है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना ये आई थी नवंबर 2005 में, राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना। ठीक है। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल 2005 को आया था, आपको ये याद हो गया। और आश्रय बीमा योजना अक्टूबर 2001 में आई थी, अक्टूबर 2001 में। और कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जुलाई 2001, याद रखिए फ्रेंड्स। ठीक है, जुलाई 2001 याद रखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और अभी बताया था, आपको याद भी हो गया होगा कि परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, परिवार नियोजन बीमा योजना कब शुरू की गई थी? 30 जून 2004 से, 30 अक्टूबर 2003 से, 30 नवंबर 2002 से, या 30 नवंबर 2005 से? तो फ्रेंड्स अभी आपको बताई थी, नवंबर 2005 बताया था फ्रेंड्स अभी हमने आपको, तो आप याद रखिएगा 30 नवंबर 2005 से। कब से? 30 नवंबर 2005 से। आइए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम के बदले अनाज योजना, काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय करके कौन सी योजना शुरू की गई? बताइए फ्रेंड्स। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, भारत निर्माण योजना, या प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना? बताइए फ्रेंड्स, किस किस का विलय हुआ? काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस सही सम्मिलित करना है आपको। इधर योजना का नाम दिया, इधर वर्ष दिया है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम कब आया था। देखिए फ्रेंड्स, ग्रामीण आवासीय योजना कब आई थी, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कब आई थी, 20 सूत्री कार्यक्रम कब आया था? बताइए फ्रेंड्स, आपको ना सही का आंसर बताना है कि इसमें सही कौन सा है।
तो फ्रेंड्स इसमें ना सही है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, ये आया था फ्रेंड्स 1974-75 में। कब आया था? 1974-75 में। यहाँ पर बताया जा रहा है 76-77, यानी कि ये तो गलत हो गया। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम आया था 1974-75 में, याद रखना फ्रेंड्स। ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58 में, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। ग्रामीण आवासीय योजना 1957-58 में आई थी। ठीक है, आपका आंसर ये हो गया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ये आई थी फ्रेंड्स 1969-70 में। कब आई थी? 1969-70 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 1969-70 में आई थी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। और 20 सूत्री कार्यक्रम आपको पता ही है फ्रेंड्स 1975 में आया था। कब आया था? 1975-76 में। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975-76 में आया था। आइए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन के तहत किस वर्ष तक सभी घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया? बताइए फ्रेंड्स, 2022 में, 2024 में, 2026 में, 2030 में? तो फ्रेंड्स आप याद रखिए 2024 तक। कब तक? 2024 तक। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी घरों में जल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रखा जा सकता है? बताइए फ्रेंड्स, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म एवं मृत्यु संबंधी पंजिकाओं को कब तक अपने पास रखा जा सकता है? रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 1 वर्ष तक, रजिस्ट्रीकरण वर्ष के अगले 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, वर्ष के अगले 15 वर्ष तक? बताइए फ्रेंड्स, अगले 1 वर्ष तक रजिस्ट्रार के पास रखा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु संबंधी, रजिस्ट्रार द्वारा जन्म मृत्यु पंजीकरण संबंधी दस्तावेज 1 वर्ष के पश्चात किसे भेजा जाता है? बताइए फ्रेंड्स, जिला रजिस्ट्रार को, महारजिस्ट्रार को, उप रजिस्ट्रार को, संयुक्त रजिस्ट्रार को? किसको भेजा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना जिला रजिस्ट्रार को। किसको? जिला रजिस्ट्रार को। आपको बताना है निम्नलिखित में से अनुपलब्धता प्रमाण पत्र किस प्रपत्र संख्या पर जारी किया जाता है? बताइए फ्रेंड्स, प्रपत्र संख्या 19 पर, 10 पर, 9 पर या 5 पर? अनुपलब्धता प्रमाण पत्र तो प्रपत्र संख्या 10 पर। किस पर फ्रेंड्स? प्रपत्र संख्या 10 पर जारी किया जाता है क्या? अनुपलब्धता प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? वर्ष 2020 में, वर्ष 2018 में, वर्ष 2019 में या वर्ष 2021 में? तो फ्रेंड्स याद रखना, क्या याद रखना कि 24 फरवरी 2019 को। कब? 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि गोरखपुर से, कहाँ से फ्रेंड्स? ये भी याद रखिए, गोरखपुर से। 24 फरवरी 2019 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को किस राज्य में किसान संपदा योजना की घोषणा की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, आपको ये तो मालूम ही होगा किसान संपदा योजना कब आई थी? 26 मई 2017 को आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये बताना है किस राज्य से? बताइए फ्रेंड्स, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से, असम से? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, असम से। कहाँ से? असम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 मई 2017 को असम राज्य के धेमाजी जिले से किसान संपदा योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि 10 लाख कूप योजना, कौन सी? 10 लाख कूप योजना यानी मिलियन वेल, प्रमुख लक्ष्य क्या है? बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना। बताइए फ्रेंड्स, रोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना, ये बिल्कुल सही है। सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना, ये भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखिए, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको याद रखना है। आपका आंसर हो गया डी। आंसर हो गया आपका डी, केवल 1 2 3। और 10 लाख कूप योजना आई कब थी फ्रेंड्स? आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए। ये आई थी 1989-90 में। कब आई थी? 1989-90 में। इसको भी याद रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? बताइए फ्रेंड्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना कब लागू की गई थी? 15 मई 2014 को, 17 मई 2013 को, 17 मई 2012 को? बताइए फ्रेंड्स, कब लागू की गई थी?
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 17 मई 2012 को, कब 17 मई 2012 को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रावधान है प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, प्रत्येक सांसद सदस्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को गोद लेगा, प्रत्येक विधायक एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत अधिकारी से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सेवक होता है, एडीओ होता है, या जिला पंचायत राज अधिकारी डीपीआरओ होता है? बताइए फ्रेंड्स कौन होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना एडीओ होता है। कौन होता है? एडीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? बताइए फ्रेंड्स, ग्राम सभा की बैठकों में अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, सरपंच, ब्लॉक प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सरपंच करता है। ग्राम सभा की बैठकों में सरपंच अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मार्ट विलेज चिजामी किस क्षेत्र की उपलब्धि के लिए चर्चा में रहा है? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, जल संकट के क्षेत्र में, जेंडर भेदभाव को कम करने में, या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना जेंडर भेदभाव कम करने में। किसमें? जेंडर भेदभाव कम करने में स्मार्ट विलेज चिजामी जो फेक नागालैंड के क्षेत्र में आता है ये चर्चाओं में रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है जेंडर भेदभाव को कम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के स्तर पर राजनीतिक मुखिया कौन होता है? आपको बताना है राजनीतिक मुखिया कौन होता है। ग्राम सचिव होता है, ग्राम प्रधान होता है, ये दोनों होते हैं। बताइए फ्रेंड्स कौन होता है? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है ग्राम प्रधान होता है। जब राजनीतिक मुखिया की बात की जाए तो ग्राम प्रधान होता है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रशासनिक मुखिया कौन होता है तो फ्रेंड्स ग्राम सचिव होता है। कौन होता है? ग्राम सचिव होता है। अगर आपसे प्रशासनिक मुखिया की बात की जाए तो ग्राम सचिव होता है। इसको भी याद रखिए फ्रेंड्स, यानी कि प्रधान सचिव, राजनीतिक और प्रशासनिक मुखिया होते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर। आपको बताना है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायत को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। बताइए फ्रेंड्स, आप याद रखिए फ्रेंड्स ये दोनों सही है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत पंचायतों को जवाबदेह संस्था के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना, पंचायतों को अधिनियम व नियम के अनुसार कार्रवाई करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना कब आई थी फ्रेंड्स? इसको भी याद रखिए 24 अप्रैल 2017 से। इसको भी आपको याद रखना है 24 अप्रैल 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स ना क्वेश्चन बहुत जबरदस्त और एकदम शानदार है। क्या क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? बताइए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक, या 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2024 तक, या 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2027 तक, या 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2027 के लिए? बताइए फ्रेंड्स, आपको याद रखना है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 के लिए क्या किया गया? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का संशोधित रूप, इसकी अवधि को बढ़ाते हुए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। और ये दोस्तों 15वें वित्त आयोग में, किसमें? 15वें वित्त आयोग में। आइए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है? आपको बताना है ग्राम सभा द्वारा किन कृत्यों का संपादन किया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के लिए स्वैच्छिक श्रम व अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं की कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। बताइए फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है इसके सभी सही है। ऑप्शन डी, सामुदायिक कल्याण कार्यक्रम के स्वैच्छिक श्रम अंशदान जुटाना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए हिताधिकारी की पहचान करना, ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के
क्रियान्वयन में सहायता पहुंचाना। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। बताइए फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे। अगर ठीक लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।